बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9th यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। तो क्वेश्चन दिया हुआ, हम इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होल डिवाइडेड बाय ए रेज़ टू द पावर 4 माइनस बी रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। पहले हम ये स्टेप कर लेते हैं, उसके बाद फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होल डिवाइड बाय पावर 4 माइनस बी पावर 4। ये डिवीजन का जो साइन है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और आगे जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी इसको उल्टा देंगे। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना लेंगे। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऊपर लिख लेते हैं, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को नीचे। तो अब हम फैक्टराइज करेंगे। ये लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट मीन्स ए माइनस बी। इसको हम फार्मूले के ज़रिए इसको फैक्टराइज करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये बी स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फैक्टराइज होके ये बन गया। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ए पावर 4, यानी ये है ए स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल, और बी पावर 4 मीन्स बी स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको एज इट इज़ लिखा। सिमिलरली ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। इज़ इक्वल टू लिखते हैं जी ए माइनस बी, इसको रिपीट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो नीचे लिखा है दो स्क्वायर के बाद माइनस है, तो ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए की जगह स्क्वायर है, और यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मज़ीद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम फैक्टराइज करेंगे, तो ये बन गया हमारे पास ए माइनस बी, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखें, यहाँ पर ए माइनस बी है, नीचे ये ए माइनस बी, दोनों फैक्टर्स हैं, इसलिए ये कैंसिल हो गया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गए। हमारे पास रह क्या जाता है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ये 1 हो जाता है। अब यहाँ नीचे हमारे पास है यहाँ ए प्लस बी, और कोई ए प्लस बी के अलावा नहीं है। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है। ये एक्सप्रेशन दी हुई है, हमने इसको रिपीट करना है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये 2x
अपॉन 3x minus 12 whole divided by x square minus 2x upon x square minus 6x plus 8 इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन पे दोबारा रिपीट करते हैं इसको। ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और आगे ये जो एक्सप्रेशन है इसको इसका रेसिप्रोकल लेंगे। इसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे और नोमिनेटर को नीचे लाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x को नीचे लिखेंगे। अगले स्टेप में ये 2x मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में है। 3x माइनस 12 में 3 कामन लो तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, 3 बाहर चला गया तो x रह गया माइनस 12। 3 4 12 होता है, 3 हमने बाहर लिया तो 4 ब्रैकेट के अंदर। तो ये 3 इंटू एक्स माइनस 4 जो है इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हम यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 8, इसको हम मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करते हैं। तो मिड टर्म हमारे पास यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है -6, यहाँ लिखते हैं और नहीं इसका प्रोडक्ट जो बनेगा प्लस 8 आएगा और यहाँ पर -6 लिखेंगे। अब कंडीशन कुछ इस तरह की है, दो नंबर्स आपने देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो प्लस 8 आए और उनको ऐड करो तो -6 आए। तो ये हो जाता है -4 -2। देखें -4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 8 हो गया, -8 -4 -2 -6। मिड टर्म जो है -6 के बजाय -4 -2 हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर -4x लिख लेंगे और -2x, -4x -2x -6x के इक्वल है। तो हमने इसके बजाय ये लिख लिया +8। अब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर -2x लिखा है, इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है तो एक एक्स स्क्वायर में एक x ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के अंदर माइनस ये 2x है तो x बाहर -2 ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। इसके बाद ये 2x डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई, ये जो ऊपर हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास x कॉमन है, लिख लेते हैं x बार और 2x x बार एक ब्रैकेट के अंदर रह गया, माइनस ये लिखा x बार यहाँ 4 रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में -2 कॉमन लेते हैं, अंदर रह जाएगा x माइनस 4। देखें यहाँ बार माइनस लेने की वजह से ये वाली सिंबल जो है यहाँ माइनस हमने बना ली है। तो 4 2 ज़ाहिर होता है 2 बार 4 अंदर। अब ये जो नीचे लिखा है इसको एज इट इज़ लिखते हैं, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये लिखा है 2x ओवर x माइनस 4 मल्टीप्लाई, ये जो दो टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स में x माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 4 हम बाहर लिख देते हैं और ब्रैकेट के अंदर ये तो बाहर लिख लिया, रह गया x, ये वाला माइनस साइन डाला, ये x माइनस 2 तो बाहर है, अंदर रह गया 2। तो ये अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 ये वाला। अब हम कटिंग सूटेबल है तो जहाँ कटती है काटें। तो ये x माइनस 4 को x माइनस 4 से काट सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे तो x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ 1 रह जाएगा और ये x जो है इस x से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ऊपर सिर्फ 2 रह जाएगा और ये नीचे सिर्फ हमारे पास 3 रह गया है। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है, ये एक्सप्रेशन लिखी है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिखा है जी रिपीट करते हैं a पावर 4 माइनस 8a अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3।
मल्टीप्लाई बाय ये 2a माइनस 1 और डिनोमिनेटर होगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 2a अपॉन a प्लस 3। देखें फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको फैक्टराइज करेंगे। लेकिन नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ये जो जो डिवीजन का साइन है इसको रिमूव कर दें, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये इसका रेसिप्रोकल लेके। तो एज इट इज़ लिखते हैं ये दोनों टर्म्स, a पावर 4 माइनस 8a 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस 1, नीचे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 और ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। a प्लस 3 ऊपर लिख लेते हैं और नीचे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2a। यहाँ पर a पावर 4 माइनस 8a है, तो इन दोनों इनको हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इन दोनों में कॉमन है a, इन दोनों टर्म्स में a कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा a पावर 4 में से अगर a को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो a क्यूब रह जाएगा a पावर 3 और माइनस 8a में से a को बाहर ले लिए यहाँ पर 8। अब यहाँ पे आते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3 लिखा है। तो देखें हमने इसको फैक्टराइज करना है मिड टर्म ब्रेक करके। यहाँ कोफिशिएंट है 2 और यहाँ कांस्टेंट है -3, इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है -6। देखें मैंने -6 लिखा, यानी प्रोडक्ट -6। ये +5 लिखा है, मैंने यहाँ +5 लिखा। हमने यहाँ ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो -6 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट करो तो +5। यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ दो नंबर आएंगे, इनका डिफरेंट साइन इनके साथ होंगे और ये प्लस ये शो करता है कि प्लस वाला बड़ा होगा, बड़े से ज़्यादा ग्रेटर नंबर के साथ प्लस होगा और स्मॉलर नंबर के साथ माइनस। अब हम दो नंबर देखते हैं जिनको मल्टीप्लाई करो 6 बनता हो और सब्ट्रैक्शन करो तो 5 आता हो। ये 6 मल्टीप्लाई 1 +6 मल्टीप्लाई -1 -6 हो गया, माइनस +6 -1 +5। तो ये जो एक्सप्रेशन दी है ये -5a है, इसको हम मिड टर्म को ब्रेक करके +6a -1a लिखेंगे। इस तरह हम लिखते हैं 2a स्क्वायर, ये +5a के बजाय लिखेंगे +6a -a जिसकी वैल्यू बनती है 5a और ये -3 ये वाला मल्टीप्लाई, ये लिखा है 2a -1 होल डिवाइड बाय। यहाँ पर हम ऐसे दो नंबर देखें जिनको मल्टीप्लाई करो 4 आए और ऐड करो 2 आए, ऐसे कोई भी नहीं है, लिहाजा ये फैक्टराइज नहीं होगा। इसकी मिड टर्म से भी हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, लिहाजा इसको एज इट इज़ लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन डालो। ये जो नोमिनेटर लिखा है a + 3, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इससे हम फैक्टराइज मज़ीद नहीं कर सकते इसको। अब ये नीचे लिखा है a स्क्वायर -2, इन दोनों में कॉमन है a स्क्वायर में a बार कॉमन लिया, यहाँ पर a रह जाएगा तो -2a में से a बार कॉमन लिया, यहाँ 2 रह जाएगा, a बार लिख लिया। इस तरह हमारी फैक्टर्स बनते जा रहे हैं। अब देखें यहाँ लिखा है a, ब्रैकेट में लिखा है a क्यूब -8, a क्यूब और -8 लिखा है तो 8 क्यूब है 2 का, तो इसको हम 2 क्यूब लिख लेते हैं 8 के बजाय। और नीचे ये 2a स्क्वायर प्लस 6a में कॉमन देखते हैं क्या है, वो है जी 2a।
तो 2a² में 2a बार कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में रह जाएगा a, प्लस का साइन, 6a में से 2a बार ले लिया, 3 2 6 होता है, 2 बाहर लिया, 3 अंदर रह गया, a भी बाहर हमने ले लिया है। -3 में हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा a+3, ये माइनस बाहर लेने से अंदर की सिंबल चेंज हुई है, -a+a हो गया, -3+3 हो गया है। अब यहाँ पर ये 2a-1 लिखेंगे, ये वाला, ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं होता तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं, a² + 2a + 4 मल्टीप्लाई a+3 फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ठीक है, अब हम देखते हैं मज़ीद सॉल्व होता है, ये ऐसा इसका मज़ीद फैक्टराइज होगा। मैंने a लिखा, ये a³ - b³ लिखा है, यानी a³ - b³ टाइप का ये सेंटेंस है, अलजेब्रिक सेंटेंस है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे फार्मूला यूज़ करके। तो a³ - 2³ मीन्स a - b यानी a-2 इंटू a² प्लस ab, यानी a का मतलब a है, b का मतलब 2 है, ab मीन 2 × a 2a, और प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4। इस तरह ये फैक्टराइज हो गया। और इसके नीचे है, इन दोनों में कॉमन लो, a+3 कॉमन है और नॉन कॉमन क्या हुआ, 2a-1, 2a ये -1, ये लिखा है 2a-1 डिवाइडेड बाय a² + 2a + 4 मल्टीप्लाई बाय a+3, और नीचे लिखेंगे a × a-2। देखें ये लिखा है a × a-2, यानी a कैंसिल हो जाएगा, इस a से a-2 कैंसिल हो जाएगा, इस a-2 से a² + 2a + 4, a² + 2a + 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, और रह गया 2a-1, तो 2a-1 ये 2a-1 से कैंसिल, तो a+3 से कैंसिल, तो बच रह गया 1। ठीक है, ये क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं ना, a डिवाइड बाई a1, a-2 डिवाइड बाई -2 1, यानी सारा 1 1 1 आके कैंसिल होकर आता है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर तो 1 ही आता है। दिस इज 1 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 है। यहाँ पर एक्सप्रेशन दी है, इसको रिपीट करते हैं। लिखा है 9 - x², डिनोमिनेटर में आएगा x⁴ + 6x³ डिवाइड बाय x³ - 2x² - 3x, और डिनोमिनेटर में है x² + 7x + 6। देखें ये 9 - x² है, तो 9² है 3 का 3 का, लिहाजा हम लिखते हैं 3² - x²। इन दो टर्म्स में x³ कॉमन है, यहाँ x⁴ है, यहाँ x³ है, तो x³ दोनों में है, x³ कॉमन। यहाँ x⁴ में से x³ को बाहर लिया तो रह गया x और +6, x³ तो बाहर ले लिया, यहाँ x + 6। यहाँ पर डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इनको हम इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, x² + 7x + 6 ऊपर लिख लेते हैं और नंबरेटर को नीचे डिनोमिनेटर की तरह की जगह लिख लेंगे। तो x³ - 2x² - 3x लिखा। ये 3² - x² यानी a² - b²
की टाइप की एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करेंगे फार्मूला इस्तेमाल करके। 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 6 है, तो एक्स क्यूब को आप एक्स मल्टीप्लाई एक्स भी लिख सकते हो और एक्स प्लस 6 जो लिख लो। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 लिखा है। हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यानी 7x को ब्रेक करेंगे कुछ कंडीशंस हैं उनके तहत। यानी हम देखते हैं यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ ये कांस्टेंट 6 है, तो 1 मल्टीप्लाई 6 होता है, तो प्लस 6 हम लिखेंगे यहाँ, और यहाँ प्लस 7 लिखा है, ये मैंने 7 लिखा। अब यहाँ कंडीशन अप्लाई करते हैं। हमने ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो प्लस 6 आए और ऐड करो तो प्लस 7 आए। तो यहाँ इस प्लस का मतलब है इन दोनों नंबर्स का सिंबल सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस। लेकिन यहाँ से पता चलता है दोनों सेम प्लस प्लस हैं, तो यहाँ प्लस लिखो, यहाँ भी प्लस लिखो। अब ऐसे दो नंबर देखें जिनको मल्टीप्लाई करो 6 आए, प्लस करो 7 आए, तो 6 मल्टीप्लाई 1। लेकिन प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 6 होता है, तो प्लस 6 प्लस 1 प्लस 7 होता है। तो हम 7x को ब्रेक करके 6x प्लस 1x की फॉर्म में लिख लेंगे। ये देखो, ये लिखा है एक्स स्क्वेयर, इस 7x के बजाय लिखेंगे 6x प्लस 1x, यानी 6x प्लस x। 1x लिखो या सिर्फ x लिख लो, बात एक ही है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x है, तो ये मिड टर्म से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ अगर x है तो यहाँ इसका स्क्वायर होना चाहिए। अब इनमें ख़ास बात यह है कि इन तीनों में x कॉमन है, मैं x कॉमन ले रहा हूँ। ये एक्स क्यूब में से x बाहर ले लो तो एक्स स्क्वायर बच गया। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर में से x बाहर लिया तो यहाँ x बच गया, और -3 लिखा, x बाहर हमने ले लिया कॉमन। अब आगे चलते हैं। लिखा है 3 प्लस एक्स, ये 3 माइनस एक्स एज इट इज़ लिखो, चूँकि मज़ीद फैक्टराइज तो नहीं हो सकते, फैक्टर्स बने हुए हैं। ये भी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, इंटू एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन है, x को कॉमन लो, एक्स स्क्वायर में से x को बाहर लिया था, या ब्रैकेट के अंदर x बच जाएगा, प्लस ये लिखा 6x में से x बाहर, तो यहाँ पर 6 बच जाता है। अब ये दूसरी 2 टर्म्स हैं x प्लस 6, इनमें से कोई कॉमन नहीं है, 1 लिख सकते हैं, तो 1 कॉमन लिया, x यहाँ बच गया और यहाँ प्लस 6। हाँ, यहाँ मैंने x लिखा। अब यहाँ पर यह लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसको भी मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। मिड टर्म में -2x। तो अब हम देखते हैं कंडीशन क्या है। दो हम ऐसे नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई 3 -3 आना चाहिए। दो नंबर देते हैं कुछ जिनको मल्टीप्लाई करो -3 आए, ये -2 लिखा है, -2 यहाँ लिखते हैं। जब हम दो नंबर्स यहाँ लिख के उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट जो है -3 आना चाहिए। इट मीन्स -2 तब आता है जब दोनों सिम्बल्स मुख्तलिफ हों, या प्लस माइनस हो या माइनस प्लस, एक ही बात है। यहाँ ये बात शो करती है कि माइनस वाला ग्रेटर नंबर है और माइनस प्लस वाला स्मॉलर। अब हम दो नंबर देखते हैं जिनको मल्टीप्लाई करो -3 आए, माइनस करो तो डिफरेंस फाइंड करो तो -2 आता है। ये रहा जी 3 -3 मल्टीप्लाई 1। देखो -3 मल्टीप्लाई +1 -3 हो जाता है, -3 + 1 -2 हो जाता है। हम यह जो -2x है इसके बजाय लिखेंगे -3x + 1x। तो यहाँ देखो, यहाँ 2x या x स्क्वायर हुआ, ये -2x की जगह मैं लिखता हूँ -3x + x, जिसकी वैल्यू बनती है -2x। उसके बाद ये -3 है, मैंने -3 लिखा। आगे चलें, ये है 3 + x इंटू 3 - x, x इंटू x + 6 मल्टीप्लाई। इन दोनों में दो टर्म्स हैं यहाँ पर, x इंटू एक्स + 6 एक टर्म है, +1 इंटू x + 6 दूसरी टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स में x + 6 कॉमन हो गया।
तो नॉन कॉमन क्या हुआ, x प्लस 1, ये दोनों फैक्टराइज हो गए। यहाँ मैंने x लिखा। अब यहाँ पर देखो तो इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, अंदर x बार x ले लिया तो x स्क्वायर में से x बार माइनस 3x में से x बार यहाँ 3 बच जाता है, प्लस x माइनस 3 में कॉमन लेते हैं 1 तो रह जाएगा x माइनस 3 ब्रैकेट में, इज इक्वल टू, ये रहा 3 प्लस x इंटू 3 माइनस x डॉट x डॉट x डॉट x प्लस 6 मल्टीप्लाई x प्लस 6 इंटू x प्लस 1, ये वाला x मैंने ये लिया। अब इन दोनों में जो ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 3 इनमें कॉमन है तो x माइनस 3 कॉमन लो, नॉन कॉमन क्या होगा x प्लस 1, ये x प्लस 1 नॉन कॉमन। ये फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। अब हम इनको कैंसिल करते हैं जो कैंसिल हो सकते हैं। ये लिखा है x प्लस 1, ये x प्लस 1 से कैंसिल, x प्लस 6 से कैंसिल। अब यहाँ पर देखें तो 3 प्लस x है, ये 3 माइनस x है, ठीक है। लेकिन जहाँ नीचे है x माइनस 3 है, ये 3 माइनस एक्स है, ये x माइनस 3 है। हम क्या करते हैं, इसको 3 माइनस एक्स को x माइनस 3 की फॉर्म में जब लिखेंगे तो बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, ये मैंने लिखा है, इसको बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर की टर्म्स के साथ जो साइन वो चेंज हुए हैं। ये माइनस एक्स था प्लस एक्स हुआ, ये प्लस 3 था माइनस 3 हुआ बाय माइनस लेने से। ये हमने इसको इस तरह इसलिए बनाया है कि ये 3 माइनस एक्स माइनस 3 से कैंसिल नहीं हो सकता। अलबत्ता इसको मैंने x माइनस 3 बनाया है तो x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में। ये मैंने पहले लिखा, अब ये है 3 प्लस x प्लस 3 भी लिख सकते हो। ये नीचे लिखा है जी x डॉट x, एक रह गया ये वाला x और रह गया x माइनस 3। देखें ये जो x माइनस 3 है x माइनस 3 से कैंसिल, बाकी बच जाता है माइनस ये 3 प्लस x, 1 2 3 4 x बच जाते हैं। तो जब डिनोमिनेटर ये बेस सेम हो तो पावर z होती हैं, तो 1 2 3 4, तो ये x पावर 4 बन गया है। इसको इसे ऐसे भी लिख सकते हो और या इसको लिख सकते हो माइनस x प्लस 3 ओवर x प्लस 4, दिस आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 6.2। अब हम देखते हैं ये एक्सप्रेशन दी है, इसको हम रिपीट करते हैं जी। लिखा है ax प्लस ab प्लस cx प्लस bc होल डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये लिखा है x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर होल डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस b प्लस a इंटू x प्लस ab। देखिए जी हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ 4 टर्म्स हैं। पहली 2 टर्म्स में कॉमन लो, ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस b। इन 2 टर्म्स में c कॉमन लो, प्लस ये मैंने c कॉमन लिया, c बाहर अंदर x रह गया, b c है तो c बाहर अंदर b रह गया। ये फैक्टराइज होना शुरू है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स फार्मूला इस्तेमाल करके फैक्टराइज किया इसको। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2 है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 है एक्स प्लस ए स्क्वायर का मतलब है ए नहीं एक्स सॉरी
एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अब ये लिखा है एक्स स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, बी मल्टीप्लाई एक्स बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स ए एक्स प्लस ए बी, ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई किया है। यहाँ पर देखो एक्स प्लस बी दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो एक्स प्लस बी ये लिया, नॉन कॉमन क्या हुआ ए प्लस सी, यहाँ पर ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई, ये x माइनस ए होल स्क्वायर मीन्स x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, इसको यूँ भी लिख सकते हो। ये नीचे अब आए तो यह 1 2 3 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x प्लस बी, ए एक्स प्लस ए बी, इनमें कॉमन है a, अंदर आ जाएगा x प्लस बी। यहाँ पर x प्लस बी ये लिखा, और दूसरी टर्म में a प्लस सी। अब नीचे है इसके a प्लस एक्स, ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ a माइनस एक्स माइनस ए लिखा हुआ है, तो ऐसा करते हैं इसको a माइनस एक्स बना के इसका कैंसिल करेंगे, तो यहाँ माइनस बार कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस ए के बजाय a माइनस एक्स, और इसको हम x माइनस ए ही लिख लेते हैं। यहाँ इन दोनों में कॉमन है x प्लस बी, देखो यहाँ दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स हैं x प्लस बी कॉमन, नॉन कॉमन क्या हुआ x प्लस ए। अब देखते हैं कैंसिल कौन कौन से फैक्टर्स हो रहे हैं। x प्लस बी है यहाँ पर, तो x प्लस बी हमारे पास भी है, कैंसिल, और यहाँ पर a माइनस एक्स है, यहाँ हमारे पास भी a माइनस एक्स है, कैंसिल। तो क्या रह गया हमारे पास, ऊपर रह गया a प्लस सी मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस ए, नीचे क्या है a प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस ए प्लस एक्स या एक्स प्लस ए की मतलब है इसका। यहाँ पर हम ये a प्लस सी एज इट इज़, ये जो हम माइनस का साइन है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो माइनस मल्टीप्लाई एक्स ये हो जाएगा, ये x माइनस ए को a माइनस एक्स लिख लें तो ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलें हम इसको ऐसा कर लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस ए, ये है a प्लस एक्स और नीचे क्या है x प्लस ए। ये लिखा है a प्लस सी, ये लिखा है माइनस एक्स प्लस ए, तो x माइनस ए माइनस एक्स लिख लो, ए की बात है, माइनस एक्स प्लस ए लिखो या a माइनस एक्स लिखो, देखिए ए को पहले लिख लिया, माइनस एक्स को बाद में लिख लिया है, और ये लिखा है a प्लस एक्स, यहाँ लिखा है x प्लस ए, बात तो एक ही है, हम लिख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस, इसको भी x प्लस ए लिख लें, और ये पहले से x प्लस ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या हुआ, a प्लस सी इंटू ए माइनस एक्स, ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, इसको इकट्ठा करके लिखो तो एक्स प्लस ए होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। दिस इज़ आवर आंसर। इस तरह एक्सरसाइज 6.2 ख़त्म हो जाती है
अगली वीडियोस में आप एक्सरसाइज 6.3 आप देखेंगे।